बहुत हाइप पे हो अभी। हेलो गाइस। ओ भाई, आराम। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। यस मेरा टाइप बैठा है का। फिर से कर क्योंकि मेरी आवाज आ गई। नहीं कोई बात नहीं दादा, वो ना रिएक्शन देना इंटेंशनली मुझे चाहिए था, तो मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ। यस गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। इस ये जो के मैंने रोहित को डरा दिया, मैंने होपफुली सबको डरा दिया यहाँ पे। सो ये हमारा टॉपिक आज का वेरी इंटरेस्टिंग है। हमारा ये टॉपिक, सो ट्रम्प अपारेंटली 25% टैरिफ लगाने वाले हैं आईफोन पे, अगर वो मेड इन इंडिया आईफोन अमेरिका में बेचने वाला है। मेड इन इंडिया या इवन मेड इन चाइना भी मतलब कोई भी आईफोन अमेरिका के बाहर हो उस पर 25% टैरिफ। यार पता है, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ ट्रम्प की पॉलिसी क्या है, ट्रम्प कौन है, ट्रम्प क्या चाहता है अपनी जिंदगी में। या एक पता है, एक फोरम था जिसपे मैं बहुत ब्राउज करता था इंटरनेट पे, मैं उसका नाम ही नहीं चाहूंगा। आई थिंक ये ट्रम्प का क्या सेकंड टर्म है या थर्ड। हाँ यार, कॉस्ट सेकंड टर्म में बीच में आ रहा था, जो बाइडेन आया था फिर आ गया वापस। तो इसका जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बना था ना, तब एक फोरम पे मैं गया था, वहां पे लिटरली बोले थे इफ ही इज एन cares about the country then I'll choose an cares about the country. Okay, I don't think he's caring about the country because this will literally kill Apple because it's impossible for Apple. But no, तेरा पॉइंट नहीं, तेरे को पॉइंट समझ नहीं आया। इंडियन मेड, चाइना मेड आईफोन्स से बेसिकली एप्पल को बोल रहा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी को बोल रहा है, भाई या तो तुम अपना प्रोडक्शन अमेरिका में स्टार्ट करो, या फिर हाँ, बिचेस चलो ठीक है, वो बेसिकली लाइक I mean his intention is good but it's impossible, Amber. यार Right. क्योंकि टाइम नहीं है भाई। 12 साल का भाई यू कैन नॉट अनडू द सिस्टम जो सालों से चलता आ रहा है ओवरनाइट। उसको कम से कम 12 से 13 साल लगेंगे इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक रात में तुम फैसिलिटी नहीं, और मतलब Exactly. हाँ मतलब ये है। हाँ आ रही है भाई, आ रही है। मैं ही हक ला रहा हूँ भाई, मैं ही लिटरली हक ला रहा हूँ। ओके बोल। हाँ, सो बेसिकली पॉइंट ये तो सही कह रहा है भाई, ये मतलब 12 साल का काम है, ये 4 साल में नहीं, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये कुछ। Also, हाँ you're forgetting one thing. Guess क्या है वो? Guess कर कि एक crucial thing जिसके वजह से यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कहीं वापस ही नहीं जा सकती है। Forget any iPhone या Samsung phones. लेबर कॉस्ट। Exactly. It's like इंडिया में एक लेबर का कितना प्राइस होगा? Like I think पर आवर इसको शायद कुछ मिलते हैं 150, आई डोंट नो। यार वो ना डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बट टाइम जब डिपेंड करता है। बट इट्स बेसिकली अगर उस टाइम्स में देखें ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस है इंडिया में, और चाइना में आई थिंक 7 to 8 टाइम्स लेस है देन यूएस। सो इमेजिन अगर हाइपोथेटिकली सारे इंजीनियर्स भी आ गए, सारे मैन्युफैक्चरिंग भी शिफ्ट हो गया वहां पे हाइपोथेटिकली फेयरी टेल वर्ल्ड में, बट जो लेबर कॉस्ट होगा वो इतना एक्सपेंसिव होगा कि जो आईफोन अभी वी फील आईफोन अभी एक्सपेंसिव है अंबर। इंडिया में एटलीस्ट, हाँ डेफिनेटली। इंडिया में नहीं, यूएस में भी दे फील इट्स एक्सपेंसिव, एटलीस्ट द प्रो लेवल्स दे फील इट्स एक्सपेंसिव। मतलब अमेरिकन्स के लिए भी वो थोड़ा बहुत आउट ऑफ रीच है। हाँ वो तो है। इमेजिन दैट। सो अगर वो गया इट विल कॉस्ट 4 times more, 4 या 5 times more। सो बेसिकली $1000 का आईफोन विल कॉस्ट यू $3500, और ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं, एंड इट्स नॉट, आई एम हवा में नहीं कह रहा, पूरे आर्टिकल्स लाइक ऑफिशियल एनालिस्ट कह रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगी, ये ना मतलब ये जो ये पॉलिसी ला रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगले 12 से 15 साल तक पूरा मैन्युफैक्चरिंग को, हर चीज को सेटबैक कर देगा, 1.5 decades के लिए, ठीक है। डेफिनेटली। उसके बाद सबसे बड़ी चीज विच इज द बिगेस्ट थिंग जो हमें याद रखनी पड़ेगी, it will take a very long time for the rates to actually equalize, ठीक है। आई डोंट थिंक इक्वलाइज करेंगे भी, यू आर लाइक होपिंग आल्सो। नहीं रोमित, अब देख ये इक्वलाइज नहीं हो रही, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज कम है। अगर वहां पे अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गई तो दे विल बी अ हायर डिमांड, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड देन डिमांड को बढ़ते देखते लोग भेड़ चाल की तरह सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो गई तो तेरा रेट्स क्रैश हो जाएंगे, जैसे यहाँ इंडिया में हुआ है हमारे टाइम पे। आई डोंट थिंक कोई कंपनी सप्लाई इंक्रीज करेगा क्योंकि फिर उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगी ना। वो हाई वो इसमें कभी सप्लाई लिमिटेड ही रखे। भाई नंबर ऑफ पीपल जो केपेबल और विलिंग होंगे काम करने के लिए,
जब उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उनके रेट्स भी क्रैश होंगे। दैट लेकिन मेक्स सेंस। 25 साल लगेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई एआई ऑलरेडी हमारे सर पे है, पता नहीं कितने आई मीन वो तू जो सिनेरियो बोल रहा है वो तो तब होगा ना जब अगर एआई और रोबोटिक्स एडवांस ना करे। आई डोंट थिंक 25 साल में कोई इंसान फैक्ट्री में भी होगा। सारे हाँ, और उसमें अबे पता है मैंने एक चीज, तू ये बहुत लोगों ने बोला है कि वन ऑफ द सबसे लास्ट जो लूज करेगा ना नौकरी एआई रेवोल्यूशन में, वो है लेबरर्स। एक्चुअली नहीं, लेबरर्स भी बहुत जल्दी लूज कर देंगे। मतलब कैसे? जस्ट बिकॉज अभी साइबॉर्ग्स और रोबोट्स बनाने की कॉस्ट बहुत प्रोपोस्टरसली हाई है। इसका ये मतलब नहीं कि वो फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ होगा। हाँ, टेक सच करती है। हो सकता है कि एआई इतना एडवांस और इतना क्विकली काम करे कि जो चीज बनाने के लिए $36 ट्रिलियन चाहिए, वो $3,600 में बन जाए। भाई एआई लाइट की स्पीड पे सोचता है, हम न्यूरॉन्स की स्पीड पे सोचते हैं, अपनी स्पीड पे सोचते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स तो वैसे लाइट के स्पीड से भी फास्ट है। हाँ बट नहीं है। हाँ बट हम तो अपनी स्पीड पे सोचते हैं ना। बट दैट्स स्टिल ए बहुत फास्ट है तो एआई इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे सोचता है, तो हाँ जितना टाइम हमें लेगा उससे कम टाइम उसको लेगा। बट ये, चलो मैं समझ रहा हूँ ट्रम्प कोशिश कर रहा है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की, बट ये पता है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत रेडिकल मूव्स है, ठीक है, तुम रेडिकल मूव्स कर रहे हो तो करो, लेकिन ना तुम्हारे पास टाइम होने वाला है, ना तुम्हारे पास रिसोर्सेज होने वाले हैं, ना तुम तब तक रेलेवेंट होगे, ना तुम्हारा जियो पोलिटिकल सिनारियो रेलेवेंट होने वाला है उस हिसाब से। यप मतलब अब इट डजंट मेक सेंस। भाई दुनिया में दो ऑनगोइंग वॉर्स है अभी, इंडिया पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन, ठीक है। उसके बाद ये ट्रम्प ने एक और ट्रेड वॉर छेड़ दी है। उसके अलावा चाइना का इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी वियर्ड सिचुएशन। हाँ, बहुत वियर्ड सिचुएशन में अगर आप चाइना चाइना अपने आप को जैसा भी दिखाती है, ठीक है, अगर आप 1 मिनट के लिए चाइना इनसाइडर विद डेविड जैंग देखोगे, एक वीडियो देखोगे ना, आप समझ जाओगे वो चाइना सिर्फ एक हुआ एक मास्क है। हाँ, बहुत बड़ा मास्क है वो बिल्डिंग लंबी बिल्डिंग दिखा के एंड वो दिखा हाईवेज दिखा के टाइनी बिल्डिंग्स दिखा के लोगों को कहते हैं, चलो डेवलपमेंट हो रही है। शेंजन देख के कुछ मत बोलना। तुम 2 शहर अगर तुमने दुबई जैसा बना लिया, शेंज़न शंघाई बना दिया, पर बाकी अगर तुम्हारा अफ्रीका जैसा है देश के अंदर, so it doesn't make your country richer. It's basically like you are हाँ, इट्स बेसिकली तुम चेरी पिक कर रहे हो एग्जांपल को, चलो ठीक है, चेरी पिक करके तुम अपने आप ऐसे तो फिर करो। हाँ, ऐसे तो फिर अगर हम इंडिया को अमीर बोल सकते हैं जस्ट बीकेसी दिखा के या हम दिलीप साइबर का वो पार्ट दिखा के बोल सकते हैं इंडिया तो बहुत गरीब अमीर देश है। सो ये तो बहुत ही क्वींस कोड दिखा सकते हो, हाँ, हाँ, है ना? तो चलो ठीक है, ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं, बट इज अ डम थिंग यार, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। उसके पास टाइम नहीं होने वाला है, सिंपल एज दैट। जब तक आई मीन ही इज समवन जो लाइक यूज करता है रैडिकल मूव्स टू गेट समथिंग व्हिच इज लेस रैडिकल। सो मे बी दिस इज जस्ट अ लाइक टैक्टिक कि वो यूज कर रहा है और ये मैं तुम्हारे पास 25% टैक्स लगा दूंगा। सो एप्पल कह रहे ये मत करो, ये बहुत रैडिकल है, कंपनी मर जाएगी। बोला ठीक है तो चलो तुम एक काम करो, तुम डोनेट करो मेरे यहाँ पे या तुम ये एटलीस्ट ये फैक्ट्री बनाओ। सो लाइक वो एक बहुत बड़ा वो गैम्बल कर देता है टू गेट समथिंग जो यूजुअली एप्पल नहीं करेगा। तो चल चल मतलब ठीक है, इफ यू गना डू दैट देन ठीक है, बट ये भी है ना कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए हम शिफ्ट करते हैं एल साल्वाडोर की तरफ, आते हैं नाइब बुकेले क्या कर रहे हैं वहां पे। लोग लिटरली बोले हैं, भाई ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अरे उन MS-13 वालों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करा है क्या? जितना बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन नाइब बुकेले कर रहा है अपने 2 टर्म्स में, उससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन MS-13 पता नहीं कितने सालों से कर रहा है। MS-13 गाइस अगर तो आप लोगों को पता करना है वो एक गैंग है। इट्स बेसिकली एक गैंग जो लाइक ड्रग्स एंड ऑल करता है। एल साल्वाडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका में जो बहुत डेंजरस हुआ करता था। इट वाज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड मर्डर रेट सबसे हाईएस्ट है आई थिंक वर्ल्ड में। तो अब उसको इतना सेव कर दिया बुकेले ने ये MS-13 गैंग को अंदर घुसा-घुसा के कि नाउ यू कैन गो देयर फ्रीली एज़ अ टूरिस्ट, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन एटलीस्ट द अमेरिकाज़, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तुम एक बहुत बड़ा गैंग लाइक लिटरली टेररिस्ट ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज़ कर वो कर दो, हाँ, किसी को भी मार देते हैं। अब ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि देख यहाँ पे रेडिकल मूवमेंट लाया, सही जगह पे रेडिकल मूवमेंट लाया ना, वो तो ये तो तुम रातों रात बदल सकते थे क्राइम सिचुएशन। बट ये जो करने की कोशिश कर रही है बहुत लॉन्ग गेम है, और दिस गाय विल नॉट बी अलाइव टू इवन लाइक गो हाफ। मैं बता रहा हूँ, ये मर जाएगा बिफोर ही इज इवन एबल टू डू हाफ ऑफ द थिंग्स ही इज प्लान टू डू।
Yeah, exactly. He will die before that. But I'm telling you straight. एंड इट डजंट मेक इवन फॉर सैमसंग टू मेक इन यूएस, क्योंकि पहली बार सैमसंग का मार्केट यूएस में ऑलमोस्ट बहुत कम है, क्योंकि 60 या 70% मार्केट यूएस में एप्पल का है। सैमसंग के पास 20 या 30% जो भी मार्केट है जो रेस्ट। एंड सैमसंग के लिए सेंस ही नहीं बना था, एंड्रॉइड वैसे ही यूएस में इंफीरियर है लाइक दैन एप्पल। जबकि दुनिया में सैमसंग या एंड्रॉइड इज मोर पॉपुलर देन एप्पल, एटलीस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड, नॉट थर्ड वर्ल्ड, the African and Asian countries. So Samsung doesn't make sense for them to make. So उन पे अगर 25% टैरिफ लगा दो, ये सैमसंग तो कभी सोचेगा भी नहीं। और एप्पल के लिए भी सेंस नहीं बनाती कि एप्पल के लिए बस यूएस एक मार्केट है। अब चाइना, इंडिया, ये ग्रोइंग मार्केट्स है और भी मार्केट्स है, उनमें तो वो थोड़ी ना यूएस से बना के ले जाएगा। इतना हाई एंड वैसे ही महंगा हो जाएगा यूएस में बना के फ़ोन, और वो उसको जब शिप करेगा तो वो तो और महंगा हो जाएगा। तो जहाँ पे और गरीब देश है वो तो और नहीं खरीद पाएगा। तो बेसिकली एप्पल अगर ये मूव करेगा, इट विल किल द कंपनी राइट अवे। एंड पीपल ये भी कह रहे हैं, एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि बस 25% टैरिफ लगा के भी एप्पल के लिए स्टिल सस्ता पड़ेगा एंड स्टिल प्रॉफिटेबल होगा एप्पल। सो एप्पल तो कुछ करेगा ही नहीं, 25% टैरिफ जस्ट बेसिकली कंज्यूमर्स को दे देगा और सबके लिए महंगा हो जाएगा। बस एक चीज़ बस पता है, 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। अगर सैमसंग को ये सब करना होगा देन उनके पास अपना वो कहाँ अभी ताइवान वगैरह में ही करते हैं ना? ये नोएडा में उनकी सबसे लार्जेस्ट फैक्ट्री है वर्ल्ड की। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर आई कैन इवन सी द फैक्ट्री। मोस्ट ऑफ द सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में होता है। चाइना में पहले होता था मोस्ट ऑफ देम, पर चाइना से उन्होंने पूरा डीकपल कर दिया। तो चाइना में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हाँ, बट ऑफ कोर्स चाइना में अभी भी वन ऑफ द मोस्ट बट ऑफ कोर्स चाइना में अभी भी 1-2 चीज़ें हैं जो लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मेरा पॉइंट ये था कि सैमसंग ये सब चीज़ें अपनी होम कंट्री में भी मूव कर सकता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है? एंड एक सेकंड पॉइंट और है। दिस इज़ प्रोबब्ली द बिगेस्ट रीज़न व्हाई ट्रम्प ये करने की कोशिश कर रहा है। उसे सीसीपी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं इवन दो एंड यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स वगैरह मुझे नहीं पता क्या है। जो मुझे दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। आई डोंट थिंक सीसीपी पे किसी का भरोसा है। हाँ, लेकिन बट मेरा पॉइंट ये जो मैं बोलने वाला हूँ मुझे तो यही लग रहा है। इवन दो ताइवान एक्चुअली एक सेपरेट कंट्री है ना? उनका स्टांस ये है दे आर अ सेपरेट कंट्री। द ट्रुथ इज ताइवान के पास फॉक्सकॉन, टीएसएमसी तो डेफिनेटली ताइवान की है, ठीक है? नाउ द प्रॉब्लम इज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। टीएसएमसी एंड फॉक्सकॉन वो लिटरल हब्स है, हब्स इन सब चीजों के, ठीक है? और इफ एंड चाइना क्या है हम सब समझ आ गया धीरे धीरे ही चाइना इज अ बिग क्रूअल बास्टर्ड xenophobic bully। तो वो लिटरली ताइवान को बुली। भाई इमेजिन कर कैसे उनके पास अचानक से इतने हाई पावर्ड इक्विपमेंट आ गए, कैसे? बिकॉज फॉक्सकॉन एंड टीएसएमसी ताइवान के अंदर है। वो लिट इस एंड भाई भाई एनविडिया, एएमडी और फॉक्सकॉन और टीएसएमसी को इजीली बुली कर सकता है चाइना। हाँ, दे ओनली लाइक हान हान चाइनीज जो है, बस उन्हीं वही सुप्रीम है, बाकी सारे इस वजह से चाइना आज इस लेवल पे आई है। बीवाईडी क्यों आई है यहाँ पे? बिकॉज भाई जो आधी चीजें है दे आर डिजाइन्ड देयर, दे मैन्युफैक्चर्ड देयर। and best and the thing is कि चाइना is infamous for stealing all the good tech from the world। सब जगह से स्टील कर करके बनाया उन्होंने सब कुछ, सब कुछ चाहे वो आर्मी की चीजें हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मतलब इनोवेशन है। हाँ, चाइना की कुछ अच्छे भाई पता है क्यों कर पाई? बिकॉज अगेन फॉक्सकॉन एंड टीएसएमसी कैन बी बुलिंग। गुंडागर्दी इन अदर वर्ड्स। गुंडागर्दी बहुत छोटा शब्द है भाई, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बहुत छोटा शब्द है। इनफैक्ट फॉक्सकॉन का एक बहुत और कंपेटिटर जैसे ग्लोबल फाउंड्रीज एक है जो उसका डायरेक्ट कंपेटिटर है। टीएसएमसी तो ऑफ कोर्स इज अ होम ग्रोन कंपनी एज फार एज आई कैन गैदर। टेम से जो चिप मैन्युफैक्चर करता है, पर फॉक्सकॉन चिप नहीं करता है, फॉक्सकॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स। बट ऑफ कोर्स फॉक्सकॉन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? फॉक्सकॉन लाइक अगर हम एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड खरीदते हैं तो उसमें जो सीपीयू का सॉकेट होता है, चाहे वो इंटेल का सॉकेट हो या एएमडी का सॉकेट हो, वो या तो फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करता है और उसका कंपेटिटर एक कंपनी लोटस के नाम से, वो भी ताइवान बेस्ड है। अब मैं समझ सकता हूँ ट्रम्प ये क्यों कर रहा है, बिकॉज आई मीन वो अपनी जगह पे फेयर है, बट इंडियन में रियलिस्टिकली रियलिस्टिक है, हार्ड डिमांड। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। He will die before he's able even to do like 5-6 things of this. मैं straight बोल रहा हूँ। If somehow in the next 8 years all of this happens ना, and if it actually changes the
power balance and economy and everything ना भाई मतलब I will be very very like pleased and amazed. We have too much power in one single space. So guys, that's about it. Thanks for watching. मिलते हैं अगले episode में. Subscribe, guys, for interesting conversations.